हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिजोरम असम दौरा। आज पुलिस का अकादमी का उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक व्यक्ति ने किया हमला। हमले में 3 सेवादार सहित 3 श्रद्धालु घायल, एक गंभीर। तेलंगाना टनल हादसे में सर्च ऑपरेशन के लिए हाइड्रोलिक रोबोट तैनात। अभी भी 7 मजदूर सुरंग में फंसे। और वहीं पाकिस्तानी एजेंट को गगनयान की जानकारी देने वाला आरोपी ऑर्डिनेंस कर्मी गिरफ्तार। नेहा शर्मा बनकर हैनी ट्रिप में फंसाया। गुजरात में नशे में धुत लड़के ने 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाई कार, 4 लोगों की मौत। बिहार के अररिया में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। एएसआई राजीव कुमार की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वहीं चंडीगढ़ से आ रही है खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की आज बैक टू बैक बैठकें हैं और हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होने जा रही है। बैठक में विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। स्थायी वित्त समिति की 3 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक लेंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक है जो कि 3 बजे होनी है। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है। साथ ही साथ ये बैक टू बैक यानी कि कहा जा सकता है कि लगातार जो बैठकों का दौर है नायब सैनी का वो जारी है। अधिकारियों के संग वो बैठक कर रहे हैं और हर पॉइंट पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। आज चूंकि 3 बजे बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक है, स्थायी वित्त समिति की ये बैठक होनी है और समय नियत किया गया है 3 बजे का। चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी। तो हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के साथ ये बैठक होनी है। स्थायी वित्त समिति की 3 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक करनी है और बैक टू बैक ये बैठक है नायब सैनी की। और इसी के साथ हरियाणा राज्य सूखा और राहत बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होने जा रही है। 3 बजे का समय है और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। स्थायी वित्त समिति की बैठक होनी है 3 बजे। ये बैठक है, बेहद अहम बैठक होगी। और हरियाणा में जिस तरह से देखा जा रहा है, राज्य में सूखा राहत और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो जुटाएंगे अधिकारियों के साथ बैठक के माध्यम से। और इस समय हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि नायब सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जगह जगह जाकर मुआयना भी कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, हरियाणा की जनता से भी रूबरू हो रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं। तो ज़मीनी स्तर की अगर बात कर लें तो नायब सिंह सैनी लोगों से मिलकर, उनसे जुड़कर समस्त जो समस्याएं हैं उनके निराकरण को लेकर के भी प्रतिबद्ध हैं। स्थायी वित्त समिति की 3 बजे फिलहाल ये बैठक होनी है और बैठक को लेकर के नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और बैक टू बैक की बैठक है। हर विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे वो मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके विभाग की कार्यप्रणाली, कार्यशैली कहां तक पहुंची और किस गति से काम कर रही है, सारी ही जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इसी खबर पर है। विनोद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अभी तक की अगर बात कर ले तो बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिल भी रहे हैं, उनसे बैठकें भी कर रहे हैं और आज चूंकि बेहद महत्वपूर्ण बैठक है वित्त समिति की और 3 बजे बैठक होनी है नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब से मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी तब से लेकर आज तक वो
अधिकारियों के साथ साथ आम जनता से भी जुड़े हुए हैं और रोज कहीं ना कहीं चाहे वो आम जनता हो या अफसर हो उनके साथ बैठकें भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। आज जो बैठक बैक टू बैक बैठकें होनी है, क्योंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, बजट सत्र भी चल रहा है, उसके साथ साथ तो बाढ़ राहत को लेकर उसको भी, क्योंकि मौसम अभी आने वाले समय में बरसात का मौसम आने वाला, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां प्रदेश के अंदर है, उसको लेकर तैयारियां को लेकर जायजा भी लेंगे। और हो सकता है कि साथ सदन में जवाब भी देना हो, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां भी पूरी करने के लिए नायब सिंह सैनी हर अधिकारी के साथ संपर्क में है और बैठकों का दौर जो है आज पूरे दिन चलता रहेगा। जी बिल्कुल विनोद, और जिस तरह से मौसम आने से पहले ही अलर्ट मोड पर आ जाते हैं नायब सिंह सैनी, बारिश का मौसम होता है, हर तरह से देखा जाता है कि समस्याएं कई आती हैं, जिसके लिहाज से उन्होंने पहले से ही तैयारी कर लेनी है और इसी लिहाज से आज ये बैठक बुलाई है। विनोद जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस मौसम भी आने वाला है, बरसात का मौसम है, और खास तौर पर जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर चाहे वो शहरों के अंदर जो है बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। किसानों को इसमें बहुत दिक्कतें आती है कि जब उनके कृषि का समय आता है तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी इस चीज से संज्ञान लेते पुरानी बातों से कि कोई समस्या ना है, ना आम जनता को, ना किसानों को, ना किसी और लोगों को, तो उसको लेकर बैठकों का जवाब जारी रहेगा और साथ साथ सख्त निर्देश जो है अधिकारी को आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ तक कि अगर बात कर ले किसानों के लिहाज से, अगर बात कर ले तो हरियाणा हो या पंजाब, लगातार किसानों की जो फसलें हैं वो देखी जाती है, किसान हर बार परेशान होता नजर आता है और कहीं उसकी फसल तैयार हो जाती है लेकिन बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो जाती है, जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और कहा जा सकता है कि इसको भी, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखा है नायब सिंह सैनी ने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पंजाब हरियाणा की बात कर ले, खेती वाला एरिया है, खेती ज्यादा की जाती है, खासकर गेहूं और उसको लेकर जो बाजरा और इन चीजों को लेकर हरियाणा के अंदर खासकर तौर पर मोटा अनाज ज्यादा उगाया जाता है, तो उसको लेकर किस तरह की समस्या ना आए बारिश के दिनों में, तो उसको लेकर जो है नायब सिंह सैनी हर तरह से तैयार नजर आते हैं। और शायद आपने देखा भी होगा कि शायद हरियाणा के किसान ऐसे हैं जो कभी भी सरकार के खिलाफ कम मोर्चा खोलते हैं, क्योंकि सरकार जो उनके प्रति संवेदना भी रखती है और उनके लिए हर तरह की तैयारी भी रखती है। और जब से नायब सिंह सैनी आए हैं तब से लेकर अब तक प्रदेश के किसानों के लिए खास तौर पर सोचना करते हैं। जी बिल्कुल विनोद, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। चंडीगढ़ से एक खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल, जहां पर स्थायी वित्त समिति की बैठक होनी है, 3 बजे का समय है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। आगामी मौसम को लेकर के, मौसम के लिहाज से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बारिश के समय हरियाणा में, चूंकि किसान राज्य बोला जाता है हरियाणा और पंजाब, और इसके लिहाज से भी देखा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी क्या तरकीब निकालते हैं बैठक के माध्यम से, क्या कुछ निकल कर आता है सामने, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं, 3 बजे बैठक होनी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये बैठक है। खास तौर पर अगर बात कर ले कि नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के सीएम है, बेहद एक्टिव हैं। जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से लेकर आज तक की अगर बात कर ले तो बेहद सक्रिय नेता और हर तबके को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो बात कर ले युवाओं की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, हर तबके को साधने की कोशिश नायब सिंह सैनी की ओर से की जाती रही है। और अब चूंकि हर विभाग को भी देखा जा सकता है कि हर विभाग के साथ बैठक भी करते नजर आते हैं। आज चूंकि बैठक होनी है, राहत बचाव बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये बैठक होनी है और अध्यक्षता करेंगे नायब सिंह सैनी। इसके बाद वित्त समिति की भी बैठक होनी है, 3 बजे ये बैठक होनी है स्थायी वित्त समिति की। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी के साथ ही चंडीगढ़ से आपको एक और खबर बता देते हैं, जहां पर बड़े हादसे में बाल बाल बचे हैं राकेश टिकैत किसान नेता। बाल बाल बचे हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पर नीलगाय से टकराई कार और एयर बैग खुलने से किसान नेता टिकैत की जान बची है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, हादसे में कार हुई है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। जान मिलते ही मौके पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। चंडीगढ़
खबर बता रहे हैं, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। नीलगाय को बचाते समय ये बड़ा हादसा हुआ और जैसे ही कार्यकर्ताओं को बात की जानकारी लगी, कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। बड़े हादसे में बाल बचे हैं राकेश टिकैत। मुजफ्फरनगर बाईपास पर नीलगाय से टकरा गई कार और एयर बैग खुलने से किसान नेता की जान बची है। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बाल बची है जान राकेश टिकैत की। हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है कार राकेश टिकैत की, चुकी है किसान नेता और नीलगाय से टकराई थी कार। खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, मुजफ्फरनगर बाईपास पर ये हादसा हुआ और गनीमत रही कि किसान नेता राकेश टिकैत सुरक्षित है। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और सोनीपत से आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर की हत्या कर दी गई। सोनीपत से एक खबर, हरियाणा के सोनीपत से आपको एक खबर बता रहे हैं। सोनीपत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहरा की हत्या, होली के दिन जमीनी विवाद में पड़ोसी ने गोली मारी। मुंडलाना मंडल अध्यक्ष थे सुरेंद्र जवाहरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैथल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कैथल में खून की होली खेली गई। सड़क हादसों में 4 की मौत।
लड़ाई झगड़े में 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। सड़क हादसों में 4 की मौत बताई जा रही है। कैथल से खबर, ये हरियाणा के कैथल से खबर, खून की होली खेली गई और सड़क हादसों में 4 की मौत बताई जा रही है। लड़ाई झगड़े में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक ओर सड़क हादसा, दूसरी ओर खूनी संघर्ष देखा गया कैथल में। 2 खबरें आपको बता रहे हैं कि कल का दिन और आज का दिन, जो कि कैथल से आपको एक खबर बता रहे हैं। लड़ाई झगड़े में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सड़क हादसा भी देखा गया और इस सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है। तो कैथल में खून की होली मनाई गई। और लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं। यूपी के लखनऊ से खबर, जहां पर कल जारी हो सकती है बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची। वहीं बात यह है कि 80 से 85 यूपी जिलाध्यक्षों की घोषणा की संभावना। जिला चुनाव अधिकारी जिलों में जाकर सूची जारी करेंगे। सूत्रों के हवाले से फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश स्तर से नहीं होगी सूची की घोषणा और यूपी में बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिले कल दोपहर 2 बजे संगठन की बैठक होनी है और 60 साल से अधिक उम्र वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा। चूंकि ये बैठक होनी है, जिलाध्यक्ष लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष रहे नेता भी बाहर है और अधिकतर जिलाध्यक्ष 45 से 60 साल के बीच के ही होंगे। उम्र को लेकर खास तौर पर हिदायत दी गई है कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है उन्हें जिलाध्यक्ष का मौका नहीं दिया जाएगा। 45 से 60 साल के जो व्यक्ति हैं उनको ही मौका मिलेगा। कल दोपहर 2 बजे संगठन की बैठक होनी है और इसी के साथ ही साथ आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 60 साल से अधिक जो उम्र वाले लोग हैं उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा। और अधिकतर जिलाध्यक्ष 45 से 60 साल के बीच के ही रखे जाएंगे। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की दोपहर कल बैठक होनी है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिलाध्यक्ष पद के लिए। और इसी साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं क्योंकि कल का दिन महत्वपूर्ण है। जिलाध्यक्ष जो कि 2 बार रह चुके हैं उनको भी ये मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनकी उम्र
दी गई उम्र से कहीं अधिक है और इसी के साथ ही पहले से ही ये निश्चित कर लिया गया कि 60 साल से जो अधिक लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है उन्हें अब जिला अध्यक्षों के लिए नहीं चुना जाएगा। 80 से 85 बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की जो सूची है फिलहाल प्रदेश स्तर से नहीं होगी उसकी घोषणा। और कल यूपी में बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिले, चूंकि अब जिला अध्यक्षों को लेकर के बैठक होनी है दोपहर 2 बजे संगठन की बैठक और 60 साल से अधिक उम्र वालों को मौका नहीं दिया जाना है। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जानकारी। और वहीं मेरठ से भी आपको ये खबर बता देते हैं जहां पर हमलावरों ने पिटाई कर क्लिनिक में तोड़फोड़ कर दी है। क्लिनिक संचालक पर हमला कर गुप्तांग काटने का भी आरोप। गंभीर हालत से देखा जा रहा है कि गंभीर स्थिति में घायल को दिल्ली रेफर कर दिया गया। महिला के पति उसके 2 भाइयों पर हमले का आरोप और महिला से संबंध बनाने का दबाव भी बना रहा था। पुलिस ने आरोपियों की शुरू की है तलाश और परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के किला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जांच पर महिला से अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है और परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र किला का ये मामला है जहां पर हमलावरों ने पिटाई कर क्लिनिक में तोड़फोड़ कर दी है। ना सिर्फ क्लिनिक में तोड़फोड़ की, मारपीट की, क्लिनिक संचालक के गुप्तांग काटने का भी आरोप है। और संभल से खबर आपको बता देते हैं जहां पर ग्रामीणों के झोंकने में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हुई है। गुस्साए ग्रामीण चंदौसी कोतवाली पर काट रहे हंगामा और पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र गांव करैली की घटना बताई जा रही है। इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की गुस्साए ग्रामीण चंदौसी कोतवाली पर काट रहे हंगामा। पुलिस परिजनों को समझाने में भी जुटी है। और मैनपुरी से खबर जहां पर शराबी पति ने हैवानियत की सारी जो हदें हैं वो पार कर दी। बताया जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ डालकर पत्नी को जिंदा जला दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज सफाई में पत्नी की मौत हो गई।
शराब पीने के विरोध के चलते आए दिन मारपीट भी करता था पति। जांच में पुलिस जुटी है। थाना किशनी के जेठपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही। इंसानियत की धज्जियां उड़ाते नजर आया है शराबी पति और जांच में जुटी पुलिस। थाना किशनी के जेठपुरा गांव की घटना, जहां पर पत्नी को जिंदा जला दिया। मैनपुर खबर, शराबी पति ने शराब की लत में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ज्वलनशील पदार्थ डालकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। जब मेडिकल कॉलेज में पत्नी को भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शराब पीने का विरोध पत्नी करती थी, लेकिन पति मारपीट करता था। ज्वलनशील पदार्थ बताया जा रहा है डाल करके आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया पत्नी को। तो मानवता को तार तार कर देने वाली खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से ये खबर है, वानियत की सारी जो हदें हैं पार हो चुकी हैं। और वहीं आपको मैनपुरी से बता देते हैं, जहां पर हमलावरों ने किसान को गोली मार दी है। घायल किसान योगेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मक्का की रखवाली का वो खेत पर जाते समय गोली मारी। रंजिश के चलते हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस जांच में जुटी है। थाना किशनी के कुमहौल गांव के पास की घटना है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलिया से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर होली के हुड़दंगई में गोलियां चल गई हैं। तो कई जगहों पर ऐसी जो तस्वीरें देखने को मिली है, और होली के दौरान तमाम जगहों की खबरें आपको बताई, जहां पर कहीं गोलीबारी हुई है तो सड़क हादसे देखे गए। बलिया से फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं, होली के हुड़दंगई में गोलियां चल गई और दो लोगों की बताया जा रहा है, दो लोगों के बीच विवाद हुआ। दो लोगों के मध्य ये गोलियां चली। नशे हालत में हुए विवाद में मारपीट, कमलेश सिंह और एक व्यक्ति को गोली लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, जहां पर आनंद फारन में परिजन चिकित्सालय पहुंचे और चिकित्सकों ने एक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। वही खबर ये है कि गढ़वाल थाने के बुढ़ऊ गांव की ये घटना है, जहां पर दो लोगों में आपसी विवाद हुआ। नशे की हालत में थे दोनों लोग और दोनों के मध्य गोलियां चली हैं। दो लोगों को गोली लगी है। खबर बता रहे हैं घायल है, गंभीर स्थिति है। वाराणसी के एक को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया। तो कमलेश सिंह और एक व्यक्ति को गोली लगी है। आपसी विवाद को लेकर के कहासुनी हुई और इस कदर कहासुनी आगे बढ़ गई कि गोलियां चल गई।
खबर कुशीनगर से, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी का निधन हो गया और इसी के साथ ही वो पिछले 1 वर्ष से कैंसर से जूझ रहे थे और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से जिले में शोक की लहर और अंसारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाले नेता थे। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 4 बजे उनके पैतृक गांव में किया जाएगा, जहां पर हजारों समर्थकों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। और खबर हापुड़ से, जहां पर जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में एक खौफनाक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत देखा गया। मात्र 12 साल की 8वीं कक्षा की छात्रा एक युवक के प्रेम जाल में फंस गई और होली के दिन वह युवक के साथ फरार हो गए। गढ़मुक्तेश्वर रेलवे ट्रैक पर दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 2 महीने बाद बच्ची की शादी तय थी। जीआरपी पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल नीरज कुमार भी मौके पर पहुंचे। सोशल मीडिया के खतरनाक प्रभाव को लेकर यह मामला गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। और वहीं कानपुर देहात में इस बार होली का पर्व और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। दोनों समुदायों ने एक दूसरे को गले लगाकर होली और रमजान की शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर मुस्लिम और हिंदू भाई बहनों ने मिलकर गुलाल लगाया और भाईचारे की मिसाल पेश की। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई और पुलिस प्रशासन की निगरानी सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई। जगह जगह पुलिस बल तैनात था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। कानपुर देहात में ये दिन समाज के लिए एक नई एकता और विचारधारा भाईचारे की मिसाल पेश करने को लेकर देखा गया और यह न केवल रंगों का त्यौहार है बल्कि समाज को जोड़ने और गले मिलने के साथ ही गिले शिकवे मिटाने का भी पर्व है। लगाओ तब सही है। अरे हल्का लगा ना, अरे अब नेता जी हम लगाए दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और जो है कानपुर देहात में
बड़े उल्लास के साथ होली भी मनाई जा रही है और जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। और जो एक दूसरे से लगाव रखते हैं मुसलमान या हिंदू, तो एक दूसरे में गुलाल और वो अपना माथे में गुलाल वगैरह लगाया गया मुसलमानों के, और वो एक दूसरे से गले भी मिले और बहुत अच्छा मैसेज कानपुर देहात ने दिया है देश को, और ऐसे ही हर जगह होना चाहिए। और इसी के साथ ही लखनऊ में भी होली के दिन महिला पुजारी की हत्या कर दी गई। वारदात से पहले वृद्ध महिला के हाथ पैर भी तोड़े गए और सिर पर चोट के बड़े निशान देखे गए। वृद्ध महिला गोसाईगंज के कासिमपुर बिरहा गांव में झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में सेवा करती थी। घटना की जानकारी मिलते ही गोसाईगंज पुलिस समेत एसीपी और एडीसीपी साउथ घटनास्थल पहुंचे और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान 85 वर्षीय महाराजा के रूप में हुई, जो पास के ही गांव कबीरपुर की रहने वाली थी। पति कल्लू रावत की मृत्यु के बाद महिला मंदिर की सेवा में ही लगी थी। घटनास्थल पर जांच करते हुए पुलिस को मिला कि महिला पुजारी का कमरा अंदर से ही बंद था। हालांकि मृतका के सिर और हाथ पैर में चोट के बड़े निशान थे और इसी के साथ ही चोट कैसे लगी है, क्या कारण रहा हत्या का, इस सब चीजों को लेकर के फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है। जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन हुआ है सर, वो 8-10 दिन से है नहीं। अच्छा है नहीं, मंदिर में कोई था ही नहीं मंदिर। है समय सुबह 9:30 बजे थाना स्थानीय गोसाईगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि एक वृद्ध महिला का शव झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में मिला है। उक्त सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची एवं वहां पर जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि उक्त महिला का नाम महाराजा है और उसकी उम्र लगभग 85 वर्ष है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया है एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन हुआ है सर, वो 8-10 दिन से है नहीं। अच्छा है नहीं, मंदिर में कोई था ही नहीं मंदिर। है लड़का है क्या बुला लो यहाँ वाला पुजारी बुलाओ। ऑपरेशन हुआ है सर, वो 8-10 दिन से है नहीं। अच्छा है नहीं, मंदिर में कोई था ही नहीं मंदिर। है लड़का है चला गया क्या बुला लो यहाँ वाला पुजारी बुलाओ। ऑपरेशन हुआ है सर, वो 8-10 दिन से है नहीं। अच्छा है नहीं, मंदिर में कोई था ही नहीं मंदिर। है लड़का है चला गया क्या बुला लो यहाँ वाला पुजारी बुलाओ। ऑपरेशन हुआ है सर, वो 8-10 दिन से है नहीं। अच्छा है नहीं, मंदिर में कोई था ही नहीं मंदिर। है लड़का चला गया क्या बुला लो यहाँ वाला पुजारी बुलाओ। ऑपरेशन हुआ है सर, वो 8-10 दिन से है नहीं। अच्छा है नहीं, मंदिर में कोई था ही नहीं मंदिर।
हमारे माछे का है लड़का है कि नहीं सब और इसी बीच सहारनपुर से आ रही है खबर। सहारनपुर से बता दें, सीएम योगी का 17 मार्च को सहारनपुर दौरा है। वहीं मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। तो युवा उद्यमी योजना में लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ ही सर्किट हाउस में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी होगी। सीएम योगी का 17 मार्च को सहारनपुर दौरा है। ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा और शाकंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। युवा उद्यमी योजना में लाभार्थियों को ऋण वितरण भी देंगे। सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर आपको बता देते हैं। 72 दिन में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी। सोने की कीमतें 72 दिनों में 10,681 और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत अब 86,843 हो चुकी है। चूंकि बढ़ती कीमतों को बता रहे हैं आपको, चांदी की कीमत में भी 1,598 की बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोने की कीमतें 72 दिनों में 10,681 के पार है। तो चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी है। 1,598 कीमत का इजाफा हुआ है। 98,322 रुपए प्रति किलोग्राम बताया जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में जो कि बढ़ोतरी देखी जा रही है, 72 दिनों के अंदर ही ये बड़ी बढ़ोतरी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आपको बता देते हैं राजधानी लखनऊ से काशीराम जयंती पर बोली मायावती। सत्ता की मास्टर चाबी जरूरी, मायावती का कहना है। बसपा सुप्रीमो का कहना है मास्टर की होना जरूरी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाकायदे एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो काशीराम की जयंती पर उन्हें नमन किया, इसके बाद पोस्ट किया। सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना बहुत जरूरी है।
और राजधानी लखनऊ से आपको एक और खबर बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, पुलिस लाइन में लखनऊ पुलिस की होली। पुलिस कमिश्नर से लेकर के सभी पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी ने भी मनाई है होली और थाना प्रभारियों से लेकर पुलिसकर्मी भी होली खेली है। पुलिस लाइन में लखनऊ पुलिस की होली देखी जा रही है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।